मैं आपको वो दिनचर्या बता दूंगा, अगर वो दिनचर्या आप अपना लोगे तो आप लोग भी कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो सुबह उठते ही पहला काम, उठते ही खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, नीचे ऐसे उकड़ू बैठ के, जो बैठ सकता है उसको ऐसे बैठ के एक काढ़ा मिलता है, ऐसे पी के, हर्बल टी पीनी होती है, काढ़ा पीना होता है ऐसे बैठ के, और बोला जाता है कि घूट घूट करके पीना है और कम से कम 5 मिनट में खत्म करना है। 5 मिनट से कम में खत्म नहीं करना। हम क्या कर रहे हैं, ये पानी की बोतलें सामने पड़ी होती हैं, उठाया और एक घूट में खत्म, ऐसे नहीं पिलाते हम लोग। एक एक घूट, और एक घूट को मुंह में लेना होता है, उसको चबाना होता है, जाओ इस तरह उकड़ू बैठ के, क्योंकि इंडियन टॉयलेट सीट हमारे घरों में खत्म हो गई। तो सबसे पहला काम यह होता है। उसके बाद फिर बाहर लॉन में योगा क्लास लगती है, वहां लाफिंग क्लास लगती है। डॉक्टर अमर सिंह आजाद की एक टेक्निक है माफी मांगने की और धन्यवाद देने की। लेटर, थैंक यू लेटर लिखवाया जाता है कि आज तक वो पेशेंट, जब से वो जन्मा तब से लेके आज तक, उसने अगर किसी का दिल दुखाया है, किसी को चोट पहुंचाई है, किसी के बारे में घृणा रखी है, किसी का नुकसान किया है, तो माफी मांग। फिर नंगे पांव घास पे उगते धूप में उनको कम से कम 20 से 30 मिनट घुमाया जाता है, और घुमाया भी जाता है 8 की वॉक में। 8 को बनाना होता है ताकि घुटनों की एक्सरसाइज भी हो, नंगे पांव धरती पर पांव पड़े तो एनर्जी मिले, और उगते सूरज का जो विटामिन डी, डॉक्टर खादरवली इतना बोलते हैं, डॉक्टर अवधेश पांडे और जो डॉक्टर सचिन भी अभी बोल रहे थे कि विटामिन डी और धूप भी हमारे लिए जरूरी है। ऑर्गेनिक जो सब्जियां हम खा रहे हैं। फिर उसके बाद 12 बजे तक उनको सिर्फ 4 से 5 तरह के फल मिलते हैं। 12 बजे तक। ये जो डाइट चार्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए बता रहा हूं कि उन लोगों को जिनको स्टेज 4 कैंसर है, किडनी फेल है, लीवर फेल है, वो रिवाइव कर रहे हैं, तो आप लोग बीमार ही नहीं पड़ोगे। गेहूं चावल वहां पहले दिन बंद हो जाता है। हमारे यहां गेहूं चावल नहीं यूज होता, अगर करते हैं तो मिलेट्स यूज करते हैं, और वो भी बदल बदल के, जैसे खादरवली जी ने अपनी बुकलेट में किस पेशेंट को कैसा खाना बताया उसी तरह से। उसके बाद 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स मिलते हैं। अगर कोई पेशेंट बिल्कुल मतलब जिसकी भूख ज्यादा है तो उसको अगर मिलते हैं तो स्प्राउट्स उसके बाद, और उसके बाद शाम को सूरज डूबने के बाद दूसरा मील मिलता है। यानी कि हमारे जो एक पुरानी बात थी ना, कितने टाइम का खाना, 2 वक्त का खाना, हम बचपन से क्या मांग रहे हैं आज तक, कहावतें भी हैं 2 वक्त का खाना, हम लोगों ने 3 वक्त का शुरू कर रखा है। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए क्वीन और डिनर लाइक ए बैगर। हम तो 2 ही टाइम दे रहे हैं भाई। वो कहते हैं ना, हु ईट्स वंस इज योगी, हु ईट्स ट्वाइस इज भोगी, हु ईट्स थ्राइस इज रोगी। यानी कि जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और 3 बार खाए वो रोगी। तो हम पेशेंट को 3 का तीसरा नंबर हटा रहे हैं उसका, तो 2 बार खिला रहे हैं, सुबह और सूरज डूबने के बाद। वहां पे खाना हमारे यहां नहीं मिलता, तो आप हैरान हो जाओगे। और पानी भी मिलता है तो उनको कॉपर के जग में रखा हुआ, जैसे अभी खादरवली जी का बैग आप देख रहे हो उनके सामने है, उसमें कॉपर की बोतल है और उसी का पानी वो पीता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड वाटर है। और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उस स्ट्रक्चर वाटर को प्लास्टिक की बोतल में डाल दो, इमीडिएटली वो डिस्ट्रक्चर्ड हो जाता है, यानी कि वो पानी, ये देखो। तो आप लोग भी सब आए हो ना इस प्रोग्राम में, और भी प्रोग्राम से जाते हो, क्यों अपने साथ का पानी के कॉपर की बोतल क्यों नहीं टेक अवे करते हो? करा करो, वरना आप लोग जितना कमाते हो बाद में हॉस्पिटलों में देना पड़ेगा। तो आप लोगों को सुधरना पड़ेगा, और हमेशा अपने पेट की सफाई पर पूरा ध्यान दो। जो सुबह हम बिठाते हैं ना इस तरह पेशेंट को, उससे सबसे पहला काम क्या होता है, 5 से 10 मिनट में जिनको सालों पुराना कब्ज हो, गैस हो, तेजाब हो, उनका पेट साफ टाइम से होना शुरू होता है। और जब पेट साफ शुरू होता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे बॉडी सेटल होनी शुरू होती है। एक सिर्फ मैं आपको कॉमन बात बताना चाहूंगा, जब हम पेशेंट्स को डीपली स्टडी करते हैं तो जितने भी मैंने गंभीर से गंभीर पेशेंट देखे, कैंसर फेल का, लीवर फेल, किडनी फेल, तो हम एक चीज नोटिस करते हैं, उन सब की नाभि सरकी होती है, यानी कि धरन पड़ी हुई होती है, और जोर लगा लगा थकते हैं, निकलती नहीं, क्योंकि धरन भी नई जगह पे सेट हो जाती है। अब कई यहां पे मॉडर्न चिकित्सक होंगे, जैसे डॉक्टर सचिन भी है, डॉक्टर पांडे भी हैं, अब ये लोगों के कंसेप्ट नहीं है धरन का। अब मैं आप लोगों को सिर्फ 1 मिनट में सिखा देता हूं कि आप लोग सबसे जरूरी अपनी धरन चेक किया करो कि मेरा नाभि तो सरकी नहीं हुई, क्योंकि जब धरन पड़ी होती है तो जो आप खाना खाते हो वो हजम नहीं होता, पेट ढंग से साफ नहीं होता, एसिड बनता है, आपका सारी बॉडी का एसिडिटी एल्कलिनिटी का बैलेंस बिगड़ता है, और आप लोग बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हो। तो एक छोटी सी टेक्निक है, आपको सिखा रहा हूं। अपना हाथ सामने करो, राइट हैंड ऐसे, इस वाली उंगली को पकड़ो, रिंग फिंगर को, इसको दबाओ इन 3 उंगलियों से, और मेरे साथ साथ बोलो, धरती
जल, अग्नि, अंगूठे को दबाना अग्नि, वायु और बड़ी उंगली आकाश। ये हम पेशेंट्स को एक्सरसाइज सिखाते हैं घर पे करने की, 5-5 बार करना होता है। दोबारा करो, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 बार इसको ऐसे करना है रोज। पांचों तत्व बैलेंस करता है। हमारे शरीर में 5 तत्व है ना, सब बोलते हैं। आपका भी मकसद तो यही है ना कि कुदरती खेती करके आप अपने शरीर के तत्वों को बैलेंस करो, बॉडी को ठीक करो। तो ये 5 बार 5 उंगलियों को इस तरफ और इस तरफ दोनों को रोज करना है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये छठा पॉइंट है, इसको दबाना है। आपको पता लग जाएगा आपको धरन पड़ी है कि नहीं पड़ी। इसको दबाओ। अब किसी को दबाने से अगर ऐसे हो रहा है एकदम या फेस पे खिंचाव आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा आपको धरन पड़ी हुई है। एक बार चेक करके देखो, इस जगह को दबाओ, इस उंगली और अंगूठे के बीच में। अगर कोई है तो मैं 1 मिनट सैंपल, अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रही है तो 1 मिनट यहां हूं मैं, 1 मिनट प्रैक्टिकल, आप सबको पता लग जाएगा। तो आपको धरन निकालना भी सिखा देता हूं। अगर यहां दबाने से किसी को भयंकर दर्द हो रही है, ऐसे खिंचाव आ रहा है, चेहरे पे तनाव आ रहा है, दर्द हो रही है, एकदम ऐसे बॉडी हिल रही है, तो समझो धरन पड़ी हुई है। तो जब आप इसको 5-5 बार करोगे और इसको भी 5 बार करोगे, दोनों हाथों को रोज सुबह शाम 2-2 टाइम, सुबह शाम, तो 3-4 दिन में धरन निकल जाती है, अगर पड़ी हुई होगी भी तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, सिर्फ खाने पीने को बदल के और बॉडी की अंदर की सफाई करके आप उसको ठीक कर सकते हो। आयुर्वेद भी कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, यानी कि सर्व रोगों का निदान कुपित मल को निकालना है। और सॉल्यूशन भी बताया, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि देह को शुद्ध करो। तो जो अभी मौसम चल रहा है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो ये देह को शुद्ध करने के लिए ही बनाए गए थे। इसको धर्म के साथ जोड़ा ताकि आप कर लो। तो शरीर की सफाई करो, शरीर के अंदर कुछ पैदा मत होने दो, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। थैंक यू वेरी मच। तो लोगों को लगता है कि खाने पीने से ठीक हो गए तो घर पे भी हो सकते हैं। वो तो आपको दिखता है कि खाने पीने से ठीक हो गए, आपको क्या नहीं दिखता है वो मैं दिखाने आया हूं। बॉडी में जो आपको दिखता है कि हाँ ये खाने पीने से शुगर बैलेंस हो गया, ये हो गया, बीपी ठीक हो गया, पल्स ठीक हो गया, हार्ट बीट नॉर्मल हो गया, हाथ जोड़ने से हार्ट बीट नॉर्मल हो गया, ये है अन्नमय कोश। इसके बियॉन्ड हम काम करते हैं जो आदमी को दिखता नहीं है। दूसरा लेवल है प्राणमय कोश का, जो हम प्राणायाम कराते हैं। प्राणायाम इज नॉट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग किक स्टार्ट्स प्राण। प्राण का व्यायाम पूरे शरीर में, उसको प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणमय कोश को हम टच करते हैं। उसके बाद हम टच करते हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश को हम कैसे टच करते हैं? हम 3 घंटे पेशेंट को बोलते हैं तुम अकेले बैठो और एक लिस्ट बनाओ, जब से तुम स्कूल गए या जब से होश संभाला है तब से लेके अब तक कितने लोगों का दिल दुखाया है, उन सब का लिस्ट बनाओ। जो मर गए हैं उनको सॉरी बोलो ऊपर देख के, और जो हैं उनके नंबर पे फोन करो। आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 फोन कॉल्स करने के बाद 24 घंटे तक उनके आंसू रुकते नहीं हैं, रुकते ही नहीं हैं। ये है मनोमय कोश जो हम टच करते हैं। इसके बाद हम टच करते हैं विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश, विज्ञान संस्कृत वर्ड है और संस्कृत का कोई भी वर्ड हिंदी में, इंग्लिश या कोई भी और भाषा में संस्कृत के वर्ड्स का पर्यायवाची शब्द नहीं मिलते हैं। विज्ञान इज नॉट साइंस, प्लीज प्लीज प्लीज। विज्ञान इज विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान जो है, ज्ञान जो है ये 5 सेंसेस से मिलता है। द सेंस ऑफ साइट, द सेंस ऑफ हियरिंग, द सेंस ऑफ टच, द सेंस ऑफ स्मेल एंड द सेंस ऑफ टेस्ट। यही 5 से जो अंदर जा रहा है उसको ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का मंथन जब आपके नाड़ियों में होता है और जब ज्ञान यहां पे आता है उसको विज्ञान कहते हैं। एंड दैट इज योर विज्ञान, हाउ यू परसीव द वर्ल्ड। इट इज नॉट साइंस इन जनरल जी, दैट्स इट। तो विज्ञानमय कोश को हम टच करते हैं और आखिरी आनंदमय कोश को। आनंदमय कोश में पेशेंट को हैप्पीनेस सिखाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, एंड
क्योर परकोलेट्स फ्रॉम आनंदमय कोश टू द बॉडी, जो हमें दिखता है, ये उसी टाइप की बात है। आप कोई भी दरख्त देखो, उसमें गोल्डन रेशियो होता है। जहां तक वो फिजिकल फॉर्म है वो आपको दिखता है कि फिजिकल फॉर्म दरख्त तो इतना ही बड़ा है, वो कॉस्मोस से कनेक्शन है उसका, इसीलिए ये फॉर्म में है, वो आपको दिखता नहीं है। मैं अब मेरा यही कहना था। थैंक यू वेरी मच।